इसी कोल्हू में ही मेयार बरकरार रह सकता है बजाय मशीन के। ना बिजली की प्रॉब्लम है, ना गैस की, ना पेट्रोल की। मशीन के अंदर वो लोहे का वरम होता है, उसकी वजह तेल जल जाता है। 15-16 साल तक हमारे पास काम करता है, उसके बाद ये बूढ़ा हो जाता है, इसकी वजह चेंज कर लेते हैं। ना वो खर्चा आया था एक दिन का इस पे? 300-400 रुपये इसका खाने का खर्चा है बस। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा। आप देख रहे हैं बागी टीवी। आज हम खड़े हुए हैं कोल्हू पे, जहां पे ऊंट के ज़रिए तेल निकाला जा रहा है। जहां पर बढ़ती हुई महंगाई ने हर किसी की कमर तोड़ दी है। बिजली महंगी हो चुकी है, पेट्रोल मज़ीद महंगा होना जा रहा है, मगर यहाँ पे इनको कोई फिक्र नहीं, क्योंकि ये ऊँट के ज़रिए तेल निकाल रहे हैं। जापान, चीन ने मशीनें निकाल रही हैं आसानी के लिए, मगर ये लोग खुश हैं कि हमने उन मशीनों की तरफ नहीं गए, अपने बुज़ुर्गों की बात मानी है। और बुज़ुर्गों की बात मानने का उनको फ़ायदा ये हुआ कि आज बिजली की कीमत भी बढ़ी है, पेट्रोल की कीमत भी बढ़ी है, मगर इस ऊँट का इससे कोई लेना देना नहीं। इस ऊँट को चलाने के लिए ना तो किक मारने की ज़रूरत पड़ती है, ना बिजली की तरह इसको स्टार्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, सिर्फ एक इशारे पर ये चलता है। जानते हैं शान भाई से वो इस बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम शान भाई। जी वालेकुम सलाम। शान भाई, कब से काम शुरू किया आप लोगों ने? ये हम 1971 से कर रहे हैं। 1971 जी। से कर रहे हैं। शान भाई, मुझे बताएं कि वक्त के बदलते साथ साथ जापान ने, चीन ने इतनी इतनी बड़ी मशीनें ईजाद कर ली हैं, तो आपने मशीनों पर क्यों नहीं आए? ये हमारा असल में ख़ानदानी काम है, ये हमारा शौक़ भी है। ठीक है, ये हमारे आबा अजदाद ने हमें यही बताया कि ये आपने जारी रखना है हमारा काम, और इसी तरह आपने अपना मेयार भी बरकरार रखना है, और ये इसी कोल्हू में ही मेयार बरकरार रह सकता है बजाय मशीन के। इसमें देखे अब हमें ना बिजली की प्रॉब्लम है, ना गैस की, ना पेट्रोल की, तो उनकी बात मानिए तो हमें फ़ायदा हुआ आज। मतलब बुजुर्गों की बात मानने का फ़ायदा हो गया, ना पेट्रोल की फ़र्क पड़ रहा है, ना बिजली का आपको फ़र्क पड़ रहा है। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है, और बहुत दूर से लोग इस तेल को लेने के लिए आते हैं। जी। इसकी क्या वजह है कि मशीन का भी तो तेल होता है और इसका भी तो तेल होता है? जी, मशीन के अंदर वो लोहे का वरम होता है, उसकी वजह तेल जल जाता है। ये कोल्हू का ठंडा प्रेस है, कूल प्रेस है इसका, तो इससे वो तेल की पूरा मेयार रहता है उसका। शाम में मुझे बताइए, इस ऊँट से कितना काम लेते हैं आप? ये तकरीबन 8 घंटे दिन में ना, 8 घंटे तकरीबन से हम 40 से 50 किलो तेल हासिल करते हैं बस। जी। 8 घंटे मुसलसल चलता रहता है? 4 घंटे सुबह फर्स्ट टाइम चलाते हैं, 4 घंटे सेकेंड टाइम। कितना वो खर्चा आया था एक दिन का इस पे? इस पर 300-400 रुपये इसका खाने का खर्चा है बस। इससे अच्छा तो आपको मुलाजिम की बचत भी होगी, पेट्रोल की बचत होगी, बिजली की भी बचत होगी। जी ऐसे ही बिल्कुल। ये ऊँट है आपके पास कब से है? ये ऊँट का हमें 8 साल हो गए हैं इसको। जी। कितनी देर बाद एक ऊँट चेंज करते हैं? तकरीबन ये 15-16 साल तक हमारे पास काम करता है, उसके बाद ये बूढ़ा हो जाता है, उसकी वजह चेंज कर लेते हैं हम। 15-16 साल? ना तो आपको ट्यूनिंग करवानी पड़ती है गाड़ियों की तरह, ना आपको इंजन ऑयल चेंज कराना पड़ता है, इसका कुछ चेंज तो नहीं कराना पड़ता? नहीं, इसका कुछ नहीं चेंज कराना, बस इसके लिए दुआ ही करते हैं कि अल्लाह पाक इसको तंदुरुस्ती दे, बस हमारा काम चलता रहता है। साथ साथ आप लोगों की इबादत भी हो जाती है, साथ साथ दुआ भी मांगते रहते हैं, और साथ साथ ये तंदुरुस्त भी रहता है। हमारे घर के फ़र्द की तरह हम इसको समझते हैं, इसकी वो ख्याल रखते हैं। कौन कौन से किस्म का तेल निकालते हैं आप यहाँ पे? हमारे पास यहाँ पे बादाम का है, कलवंजी का रोगन निकाला जाता है, नारियल का है, आंवला, रिठा, सरसों, तिल, जैतून, इस तरह के 15 से 20 किस्म के ऑयल हैं जो हम यहाँ पे तैयार करते हैं बस। और शान भाई, अगर ये यूरन कर दे, गोबर वगैरह कर दे, वो उसके अंदर नहीं जा सकता? नहीं, ये देखें कि अब ये नेचुरली तरीका, आप देखेंगे हवेलियों में दूध भी ऐसे ही होता है, लेकिन इसको हमने समझाया हुआ है, ये यूरन करता है तो उधर ही करता है साइड पे, वो हम उसी टाइम झाड़ू से साफ़ कर देते हैं, सफाई का खास ख्याल रखते हैं बस। इसका मतलब ये बातें भी मानता है आपका? हाँ जी बिल्कुल, ये बहुत समझदार है। इसको रोक के दिखाएं ज़रा। दो दफ़ा आपने कहा इसको और ये चुप कर गया। जी ऐसे ही है। और ये चलेगा कैसे? इसको आवाज़ देंगे ये चल। चलाएं ज़रा। ये तो इंसानों से भी ज़्यादा बात मानता है। हाँ देखें, अभी उसकी आंखें बंद हैं, लेकिन उसको सारा पता है। इसकी आंखों में पट्टी क्यों बांधी हुई है आपने? इसकी वजह चक्कर नहीं आते इसको। जब वो कहते हैं ना तेरी अक्खा ते पट्टी बांध गई है, तो वो पट्टी इसलिए बांधी हुई है कि इसको नज़र ना आए कुछ, जी, इसको चक्कर ना आए, नज़र ना आए तो। अंधा हो जाए और चलता रहे। बिल्कुल। ये क्या देख रहा होता है जब इसकी पट्टी लगी होती है आंखों में? नहीं, उसको पता है इस वक्त मैं काम पे खड़ा हूँ, बस अपने काम में की तरफ ध्यान है उसको। हुकूमत तो अवाम का तेल निकाल रही है और अवाम को फ़ायदा भी नहीं दे रही है, आप इसको फ़ायदा देते हैं बेचारे को कि नहीं? हाँ जी, क्यों नहीं फ़ायदा देते, बहुत ज़्यादा। इसको हम बादाम की खली भी खिलाते हैं, तिलों की, हर किस्म की जो उसकी चॉइस होती है ये खुद ही बता देती है। खुद ही बताया था, कान में बताता है? हाँ जी, कान में नहीं, ये इसको खुशबू आ जाती है खली की ना, ये खुद ही बताएगा कि मैंने अब ये खानी है।
और फिर आप खिलाते हैं? जी बिल्कुल खिलाते हैं। ना खिलाएं तो काम नहीं करेगा। नहीं फिर ज़रा नाराज़ हो जाते हैं। अपने अबाजात की बातें मानने का शान भाई को बहुत फ़ायदा हुआ। जिस तरह महंगाई के साथ साथ बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, मगर इनको इस चीज़ का कोई फिक्र नहीं, क्योंकि इन्होंने मानी अपने बुजुर्गों की बातें। इसी के साथ अपने यंगर पर्सन मोहम्मद उसामा को इजाज़त दीजिए। बागी टीवी देखते रहिए।